क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे ए भी एक फॉर्म में पार्टनर है जो कि 2:1 में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। सी यहाँ पे न्यू एडमिशन ले रहा है 1/6 पार्ट के लिए, और सी जो है वो अपने साथ 1500 रुपये का गुडविल लेकर आ रहा है, और उसे ए और बी दोनों इक्वली डिवाइड कर लेंगे, यानी कि दोनों इक्वली ले लेंगे उनके गुडविल को। अब ये कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों ने वो गुडविल अपना विड्रॉ भी कर लिया है, इसके लिए हमको जर्नल एंट्री करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो हम जनरल एंट्री के लिए 4 कॉलम बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले हम गुडविल आने का एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट DR टू गुडविल, क्योंकि वो कैश के फॉर्म में आया था, 1500 रुपये का था, इसलिए हमने 1500 लिखा। अब गुडविल के डिस्ट्रीब्यूट होने का एंट्री करेंगे, तो ये होगा प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 1500 को वो दोनों बराबर बराबर बांट रहे थे, इसलिए 1500 डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि 2 पार्टनर हैं, तो आ जाएगा 750 यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे सुरेश और नरेश फर्म में पार्टनर हैं जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 3:2 में डिवाइड करते हैं। उन्होंने महेश को न्यू एडमिशन दिया है फर्म में 1/6 पार्ट के लिए। महेश अपने साथ 18,000 रुपये का कैश एज अ गुडविल लेकर आता है, तो हमको जर्नल एंट्री पास करना है गुडविल से रिलेटेड, और ये एज्यूम करना है कि जो पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल फ्रॉम बिजनेस, यानी कि बिजनेस से गुडविल निकाल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन दिया है कि अगर महेश अपना शेयर सुरेश से प्राप्त करे, यानी सिर्फ सुरेश से वो अपना शेयर ले रहा है पैसा, तो इसके लिए एंट्री होगा। तो सबसे पहले जनरल एंट्री होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। गुडविल लाने का एंट्री होगा, तो कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, और 18,000 रुपये था इसलिए 18,000 लिखा। फिर उसको पार्टनर के बीच डिवाइड करने का होगा, तो क्योंकि जो महेश है वो सिर्फ सुरेश से अपना पार्ट ले रहा है, तो जो गुडविल होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ सुरेश को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पार्टनर को पहले ड्यू किया, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट DR टू सुरेश, और 18,000 हमने लिख लिया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि जो पार्टनर हैं वो गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, तो सुरेश अगर गुडविल को निकाल लेगा तो यहाँ पे होगा सुरेश का अकाउंट DR टू कैश, और 18,000 का था इसलिए हमको यहाँ पे 18,000 लिखना होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन था कि अगर महेश दोनों पार्टनर से अपना ओल्ड पार्टनर से इक्वली अपना शेयर लेता है, तो इसके लिए एंट्री होगा, सबसे पहले गुडविल लाने का एंट्री होगा, तो कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे और 18,000 लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि दोनों पार्टनर से वो अपना शेयर ले रहा है, तो दोनों पार्टनर के बीच में वो प्रीमियम जो है गुडविल वो डिवाइड होगा, तो एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू सुरेश टू नरेश। और 18,000 को क्योंकि इक्वली लेता है बोला है, तो 18,000 को 2 भागों में बांटा जाएगा, यानी कि 2 से भाग किया जाएगा, तो आ जाएगा 9,000। इसके बाद दोनों जो पार्टनर है वो विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो उसका एंट्री हो जाएगा सुरेश अकाउंट DR, नरेश अकाउंट DR टू कैश, और यही 9,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको टोटल करके कैश में लिख देंगे, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे अमर और समर एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 3:1 में डिवाइड करते हैं। उन्होंने कुंवर को न्यू एडमिशन दिया है फर्म में 1/4 पार्ट के लिए, लेकिन जो कुंवर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, लाने में असमर्थ है। तो फिर हमको गुडविल फर्म का बता दिया गया है कि फर्म का टोटल गुडविल था 80,000 का, और हमको कुंवर के एडमिशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री करना है, तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा, तो फर्म का टोटल जो गुडविल था वो था 80,000। अब 80,000 में से क्योंकि कुंवर जो था वो 1/4 पार्ट के लिए आया है फर्म में, मतलब 80,000 से 1/4 पार्ट जो होगा वो कुंवर को मिलना चाहिए। तो अगर हम 80,000 का 1/4 करेंगे, तो 4 के पहाड़े से अगर हम 80 को भाग करेंगे तो 20,000 रुपये कुंवर को मिलना चाहिए, लेकिन ये तो अपना कुछ भी पैसा लेकर नहीं आया था, मतलब जो ओल्ड पार्टनर हैं वो उससे अपने में से सेक्रीफाइस करके पैसे देंगे। तो सबसे पहले एंट्री होगा, क्योंकि कुंवर को पैसा मिल रहा है इसलिए कुंवर्स कैपिटल DR टू ओल्ड पार्टनर का अकाउंट CR में आएगा, तो क्योंकि ओल्ड पार्टनर था टू अमर और टू समर। अब टोटल 20,000 रुपये कुंवर को मिलने चाहिए, तो हमने 20,000 लिख लिया, और अमर और समर 3:1 के पार्टनर थे, तो अगर हम 20,000 को 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ने पे 4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000, और 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 5,000, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे राजेश मुकेश इक्वल के पार्टनर हैं एक फर्म में, जो कि हरी को अपने फर्म में न्यू एडमिशन दे रहे हैं, और उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है राजेश मुकेश और हरी का, वो है 4:3:2 का। हरी अपने एडमिशन के टाइम पे गुडविल का वैल्यू
हरी के एडमिशन के बाद था 36,000 रुपये का, लेकिन जो हरी है वो अपना शेयर लाने में असफल है, अनेबल है। मतलब उसने कोई भी पैसा लेकर नहीं आया है हरी, लेकिन उसके आने के बाद जो फर्म का टोटल गुडविल था वो 36,000 रुपये था। तो हमको यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है गुडविल का हरी के एडमिशन के बाद। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो हमको पता है कि फर्म का टोटल गुडविल कितना है 36,000। अब हमको हरी को कितना गुडविल मिलेगा इसमें से, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हरी का जो पार्ट था, क्योंकि इन लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था 4:3:2, यानी कि हरी का प्रॉफिट हो जाएगा 2 और डिवाइड करेंगे हम 4, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। तो अगर हम 9 से 36,000 इंटू 2 करने के बाद 9 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8,000 रुपये। अब हमको इस 8,000 को हम जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि पैसा मिल रहा है हरी को, इसलिए हरी का अकाउंट DR टू राजेश कैपिटल टू मुकेश कैपिटल होगा, क्योंकि राजेश और मुकेश अपने पैसे में सेक्रीफाइस करके हरी को पैसा दे रहे हैं। तो ये 8,000 रुपये हरी का हुआ। उसके बाद इस 8,000 को हमको राजेश और मुकेश के बीच डिवाइड करना है कि राजेश कितना देगा और मुकेश कितना देगा। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2 न्यू वाला, और उससे पहले वो थे इक्वल के पार्टनर, यानी कि बराबर बराबर बांटते थे। तो हमको इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले बराबर के पार्टनर थे इसलिए 1/2 लिखा, माइनस राजेश का शेयर है अभी न्यू वाला 4/9। तो अगर हम 2 और 9 का एलसीएम करेंगे तो 18 आएगा। फिर यहाँ पे 9 1 जा 9 और 2 4 जा 8 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1/18 आएगा। मुकेश का करेंगे तो मुकेश का भी ओल्ड रेशियो 1/2 था और न्यू रेशियो 3/9 है। 9 और 2 का एलसीएम 18 आएगा। 9 1 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3/18। यानी कि जो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, मतलब न्यूमैरेटर ही देखेंगे तो 1:3 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन रहा है। तो अब हमको ये जो 8,000 है इसको 1:3 में डिवाइड करना है। तो 8,000 इंटू 1/4 करेंगे, क्योंकि ये रेशियो अगर अपन बनाएंगे तो 1 और डिनोमिनेटर में 3 और 1 को जोड़ने पे 4 आएगा। तो 4 से 8,000 को डिवाइड करने पे 2,000 रुपये आ जाएगा राजेश के में, और मुकेश का निकालेंगे तो 8,000 इंटू 3/4 होगा, क्योंकि ये 3 है न्यूमैरेटर में और दोनों को जोड़ने पे 4 डिनोमिनेटर में आएगा। फिर 8,000 इंटू 3 और डिवाइड बाय 4 करने पे 6,000 रुपये आ जाएगा मुकेश के में। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा।